वेलकम टू नंबर थ्योरी लेक्चर 2 और डिविजिबिलिटी है नेक्स्ट टॉपिक नंबर थ्योरी में हमारा। तो डिविजिबिलिटी मतलब डिवीजन समझ ही रहोगे, ज़्यादा नहीं है, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। लाइक अगर हमको चेक करना हो ये नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल होता है। तो डिवीजन बाय वन, तो वन के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं रूल वन, ठीक है। एवरी नंबर इज डिविजिबल जाहिर सी बात है, हर नंबर एक से डिवाइड होता है। रूल टू, रूल नंबर टू, रूल नंबर टू क्या आता है? ए नंबर इज डिवाइडेड बाय टू, ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू, सॉरी हाँ, डिविजिबल बाय टू if the last digit if the last digit of the number is, लास्ट डिजिट अगर हमारा 0, 2, 4, 6, 8 ये सब है तो हमारा डिविजिबल होगा। इन शॉर्ट इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। इवन नंबर होगा तो डिविजिबल होगा, और इवन नंबर में 0 भी आता है, ये बताया जा चुका है। तीसरा पार्ट रूल नंबर 3, यानी 3 से डिविजिबिलिटी के लिए। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, a number is divisible by 3, divisible by 3 if क्या होगा? sum of all digit, sum of all the digit is, sum of all the digit of number is divisible by 3। मतलब अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हो 15, तो कैसे चेक करेंगे कि ये डिविजिबल है? तो इसका क्या आ गया आंसर हमारे पास? 5 और 1 6, और 6 3 से डिविजिबल है तो हाँ 15 डिविजिबल होगा। अगर ऐसे लिख दिया 78, बड़ा नंबर है, इसको कैसे चेक करेंगे? 7 और 8 15, हाँ 15 3 से डिवाइड करेंगे 5 आता है तो ये भी डिविजिबल है। इस तरह से चेक होता है। अगर कोई और बड़ा नंबर लिखने लाइक 243, तो ये क्या हो गया? 639, हाँ 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल होगा। इस तरह से चेक करते हैं, ठीक है। उसी तरह से रूल नंबर 4 लिखो। चौथा नंबर रूल कहता है नंबर टू बी डिविजिबल बाय 4। रूल 4 किसके लिए है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ, 4 के लिए क्या होगा? द नंबर formed by last 2 digit, number formed by last 2 digit is divisible by 4। मतलब लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अभी कोई ट्रिक नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक है। देखो कैसे, अगर कोई नंबर लिखे हम लाइक 102, ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट मतलब आगे का 100 प्लेस तो हम लोग हटा दिए, 100 प्लेस तो हम लोग हटा दिए। क्यों? इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 02, है ना, 100 प्लस 02। 100 हम जानते हैं कि 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और इसका जो भी मल्टीपल होगा 100 का वो भी 4 से डिविजिबल होगा। तो उसके बाद जो हमारा लास्ट 2 डिजिट बच जाता है, सिर्फ उसको चेक कर लेना है कि डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे अगर हमारे पास कहीं नंबर लिखा हुआ मिल जाए
437। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 100 प्लस 37। अब ये तो हम जानते हैं कि हाँ 100 ही जब डिविजिबल है तो 100 का कोई भी मल्टीपल डिविजिबल होगा। इसका मतलब सिर्फ 37 के लिए चेक करना है। 37 डिविजिबल है नहीं, तो ये पूरा डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। अब चाहे डिजिट कितना भी बड़ा लिखा हुआ हो, ठीक है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट करना है, क्योंकि आगे वाला सारा 100 और उसके मल्टीपल में जो भी है वो सब कुछ डिविजिबल ही होगा। और अभी तो 4 से ही हुआ। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, divisible by 5 if last digit is either 0 और 5, या तो 0 हो या 5 हो तभी डिविजिबल हो पाएगा। 6th में क्या बोला हमारे पास, 5 तक का तो हो गया, फिर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या हो गया, नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ it is divisible by both 2 and 3। ठीक है, 2 और 3 दोनों पर डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर दोनों से डिविजिबल है तब डिविजिबल होगा, दोनों में से किसी भी एक से डिविजिबल नहीं है तो डिविजिबल नहीं होगा। इसके लिए तुम लोग 11th 12th में जो बेसिक मैथ का वीडियो दिया गया उसको भी देख लो, बहुत सा चीज वहां पर भी पढ़ाया हुआ है, तो उसी सीरीज में देखना। ठीक है, बेसिक मैथ के 4 लेक्चर बने हुए हैं। ठीक है, बेसिक मैथ का 4 लेक्चर, उसके बाद नंबर थ्योरी के जितने भी लेक्चर बनेंगे वो सारे देख लेना, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद ये तो हो गया रूल 6। रूल 7 हमारा क्या हो गया, ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ 7 से डिविजिबल होने का क्या मतलब होता है, इसका कंडीशन थोड़ा सा ऊट पटांग है, इसको ध्यान में रखना है काफी। इफ ये कहता है द डिजिट, इसका जो इफ कंडीशन है वो नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, इफ द डिजिट फॉर्म, if the digit is doubled, if the digit is doubled and subtracted from the number, subtracted from the number formed by remaining digit, ठीक है, और अगर, अच्छा इसके बाद भी, और तब द रिजल्ट, जो रिजल्ट आया वो अगर 7 से डिविजिबल हो, द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7। मतलब करना क्या चाह रहा है, अगर नंबर दिया हमारे पास 203, इसको चेक करना है 7 से, तो डबल द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट हमारा क्या है 3, उसको डबल कर दिए, क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, रिमेनिंग डिजिट क्या बच गया 20, तो 20 माइनस 6 ये क्या होता है 14। अब इस 14 को चेक करना है, अच्छा द लास्ट यहां छूट गया ना, सॉरी, द लास्ट डिजिट इज डबल्ड। अब अगर 14 हमारा 7 से डिवाइड कर जाता है तो ये भी डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, देख लो 14 तो करता ही है, 203 पे चेक करके देख लो, पहले बार 2 से
14 6 3 9 29 टाइम्स। मस्त क्लियर होता है। तो सेवेंथ का भी रूल समझ गए। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, बट इसके अलावा सेवेंथ में और कोई रूल नहीं है। एट्थ का रूल सिंपल है। एट्थ का रूल एकदम फोर जैसा है। एट्थ के रूल में क्या कह रहा है? एट्थ के रूल में कहता है हाँ, 8 के लिए क्या हो गया था? पॉइंट नंबर 8, a number is said to be divisible by 8 if last three digit is divisible by 8। लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। 4 में क्या आ रहा था? लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई होना चाहिए था 4। यहां पर 8 में लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 है। ऐसा क्यों हुआ? लाइक लास्ट 2 डिजिट के बारे में बोलते हैं तो 100 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8। तो कैसा मल्टीपल है जो 8 तक डिविजिबल हो जाए और ऐसे लाइक हंड्रेड्स में रहे? तो अब 1000 डिविजिबल बाई 8 अगर करें, 1000 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आता है 125। तो इसका मतलब 1000 और उससे ऊपर उसका जो भी मल्टीपल रहेगा वो सब 8 से डिविजिबल हो जाएगा। बस जो लास्ट का 3 डिजिट बचता है उसको चेक कर लेना है। तो ये भी आसान था। अब 9th के लिए आ गया। अ नंबर is said to be divisible by if। ये एकदम 3 के जैसा चलेगा। a number is said to be divisible by 9 if sum of all digit is divisible by 9। ठीक है। और 10th के लिए इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। a number is said to be divisible by 10 if last digit is 0। ठीक है। अगर लास्ट डिजिट 0 नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल लाइक 1000, लास्ट डिजिट 0 है, 10 से डिविजिबल हो जाएगा। 5000, लास्ट डिजिट 0 है, 10 से डिविजिबल हो जाएगा। बट कितना भी जीरो लगा लो, पर लास्ट डिजिट अगर हमारा 0 नहीं है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। इस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा? जो भी लास्ट डिजिट है वही रिमाइंडर बचता है। और 11 से डिविजिबिलिटी का रूल थोड़ा सा लंबा है। ठीक है। अ नंबर इज said to be divisible by 11 if sum of all odd place number डिजिट। ठीक है। ऑड प्लेस पर जो जो डिजिट हैं उन सब का सम माइनस सम ऑफ ऑल इवन प्लेस डिजिट। ऑड प्लेस डिजिट और इवन प्लेस डिजिट का जो सम हो रहा है अलग अलग, वो अगर इफ दिस इज divisible by 11, अगर ये 11 से डिविजिबल हुआ तभी हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम कोई भी एक नंबर उठाओ, लंबा चौड़ा नंबर कुछ ले लें,
3 4 8 7 1 9 0 3। ऑड कैसे है? फर्स्ट ऑड 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 ऑड, ठीक है। अगर इधर से काउंट करते तो ये इवन इवन हो जाता, इस बात से कोई फर्क अल्टीमेटली पड़ेगा नहीं। तो ये कितना हो गया? 11 9, 11 और 9 20 3 23, माइनस दूसरा क्या बच गया? 1 9 12, ऑड माइनस इवन, ये क्या हो गया हमारे पास? ये आता है 11, और 11 से तो डिविजिबल है ही, तो ये भी 11 से डिविजिबल होगा। अगर हम लोग उल्टा ऑड या इवन काउंट करने लगे, जिसका कंफ्यूजन है, तो क्या आता है? 12 माइनस 23, ये भी क्या होता? -11, और -11 भी तो 11 से डिविजिबल है ही, तो उस बारे में कोई डाउट नहीं करने का। ऑड ले लो, जिधर से भी लेना चाहो, राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। तो ये तो डिविजिबिलिटी का कुछ बेसिक मतलब था कि कोई नंबर कैसे पता करेंगे कि डिविजिबल है नहीं है। अब जो मेन डिविजिबिलिटी का नंबर थ्योरी में आता है, वो जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर, तब तक इस पर कुछ प्रॉब्लम खोजो, प्रैक्टिस करो इससे रिलेटेड।